खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष वे खुद हैं और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। समिति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। खास बात यह है कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए का साथ देने वाले विधायक चेतन आनंद, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, संगीता कुमारी और प्रहलाद यादव सहित सभी 12 सदस्यों को समिति में जगह देकर उपमंत्री का दर्जा और विशेष सुविधाएं सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 19वें रोजगार मेले के तहत डिजिटल माध्यम से 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रोजगार मेले की इस पहल से अब तक करीब 12 लाख युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है। अवसर पर पीएम मोदी ने अपनी हालिया 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति और युवाओं को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने बताया कि स्वीडन, इटली और यूएई जैसे देशों के साथ एआई, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों में हुए समझौतों का सीधा फायदा भारतीय युवाओं को वैश्विक अनुभव और नए अवसरों के रूप में मिलेगा। यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आंकड़ों से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा राज में जहां पीक डिमांड 13.0 मेगावाट थी, वहीं अब योगी सरकार 30.0 मेगावाट से अधिक की मांग पूरी कर रही है। उपभोक्ताओं की संख्या भी 3.7 करोड़ पार हो चुकी है। साथ ही उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। थाईलैंड ने बड़ा बदलाव करते हुए भारत को अपनी वीज़ा मुक्त प्रवेश सूची से हटा दिया है। कैबिनेट के नए फैसले के तहत 60 दिनों की वीज़ा फ्री पॉलिसी खत्म कर दी गई है। अब भारतीय पर्यटकों को थाईलैंड में प्रवेश के लिए वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा का देख रहा है इस्तेमाल करना होगा। भारत के साथ सिर्फ 4 देशों को ही इस श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने यह कदम सुरक्षा चिंताओं और विदेशियों द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई और रुपये की ऐतिहासिक गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि आज रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन चुका है। उन्होंने एनडीए की आर्थिक नीतियों को विजनलेस बताते हुए आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और राशन, दूध, पेट्रोल, डीजल से लेकर पढ़ाई, दवाई तक सब कुछ महंगा होने से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में हुए इस टेस्ट ने सभी तकनीकी मानकों को सटीकता से पूरा किया। यह सिंगल स्टेज मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है और सड़क मार्ग से भी लॉन्च की जा सकती है। 700 से 1-200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल साल 2004 से सेना का हिस्सा है और भारत की परमाणु क्षमता को और मजबूत करती है। दिल्ली सरकार के आईटी विभाग ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एकीकृत ई पेमेंट सिस्टम लागू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। ई पे नामक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरू होने से सरकारी टेंडर प्रक्रियाओं में मैनुअल हस्तक्षेप और फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के डिजिटलीकरण से अब रियल टाइम भुगतान और सत्यापन संभव होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, तेज व पेपरलेस बनेगी।